बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 13 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के टॉपिक 13.8 माइक्रोस्कोपी को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले इसमें हमने सिंपल माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो नाम कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए यह है कि ये दो लेंसेस से मिलकर काम करता है। इसके अंदर दो कन्वर्जिंग या दो कन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और उनसे जो है इमेज को मैक्सिमम इनलार्ज करने की जो है वो कोशिश की जाती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो इन्होंने डेफिनेशन दी है या उसको जो वाज़े किया है इन्होंने, उसको देखें तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ एन अपराइट माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक खड़ा माइक्रोस्कोप होता है, जैसे ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ठीक है। अपराइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है, और दैट यूजेस टू सेट्स ऑफ लेंसेज, जो दो सेट इस्तेमाल करता है लेंसेज के। बेसिकली इसके अंदर दो लेंस इस्तेमाल होते हैं। एक जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाता है, ठीक है, जो कि यहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद होता है जिसको हम देख रहे होते हैं, ठीक है, और उसके करीब होता है। और एक दूसरा जो है यहाँ आ भी रहा है, ऑब्जेक्टिव लेंस लगा होता है, ठीक है, और एक दूसरा जो आई के करीब होता है, आँख के करीब होता है, जहाँ से हम देख रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं आई पीस लेंस, ठीक है। तो ये दो लेंसों के साथ मिलकर जो है वो काम करता है, ठीक है। अच्छा जी, तो to obtain higher magnification than a stereo microscope। स्टीरियो माइक्रोस्कोप इन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप को ही कहा है, स्टीरियो से मुराद सिंगल है कि सिंगल, जिसके अंदर सिंगल लेंस जो है वो काम कर रहा होता है, ठीक है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जिसमें हम दो लेंसेज को यूज़ करते हैं, दो कन्वर्जिंग लेंसेज को यूज़ करते हैं और मैक्सिमम जो है वो मैग्नीफाई करने की कोशिश करते हैं इमेज को, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ अ शॉर्टर फोकल लेंथ। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ जो है वो निस्बतन शॉर्टर होती है आई पीस से। उसकी वजह ये होती है कि जितनी हम इसकी शॉर्टर फोकल लेंथ करेंगे उतना हमें इन दोनों के दरमियान जो है डिस्टेंस को कम करना जो है मुमकिन हो सकेगा। अगर इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होगी तो हमें इसको और बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। और फोकल लेंथ कम करने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमें इससे आसानी होती है कि हम इसके जो इमेज जो बन रहा है वो आई पीस के इमेज की फोकल लेंथ के अंदर लेकर आ सकें, ठीक है। पॉसिबिलिटी जो होती है इस चीज़ की ज़्यादा हो जाती है। इसको अगर हम चूँकि ये डायग्राम थोड़ी वाज़े है नहीं, ठीक है, तो मैं एक वाज़े डायग्राम के ज़रिए आपको इस चीज़ को समझाता हूँ, ठीक है, जैसा कि ये है आपके पास, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है। ये थोड़ा सा जितनी बल्जिंग इसकी ज़्यादा होगी फोकल लेंथ उतना छोटा होगा, ठीक है, और जितना पतला लेंस होगा फोकल लेंथ उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा मोटा लेंस है, ठीक है, उसकी फोकल लेंथ इस तरफ ये है और इस तरफ ये है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इसकी फोकल लेंथ को ज़्यादा करें तो हमें इन दोनों के डिस्टेंस को भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा मुमकिन हो सकती है फोकल लेंथ को कम से कम किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बेसिकली जो फोकल लेंथ होती है किसी भी ऑब्जेक्टिव लेंस की वो 1 सेंटीमीटर से जो है वो 1 सेंटीमीटर से कम रखी जाती है, यानी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती। जबकि जो फोकल लेंथ आई पीस की ज़्यादातर होती है वो चंद सेंटीमीटर होती है, जिसमें 2, 3, 4 जो कुछ भी है आप ले सकते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है असल में, इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है, ठीक है। यहाँ जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है, ये सॉरी इसी में ये, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये वाला, ठीक है, हम इसकी फोकल लेंथ से पीछे जो है वो ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब डायग्राम को अगर हम देखें, ठीक है, जैसे ये डायग्राम है तो इसकी प्रिंसिपल फोकस इसका यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है ऑब्जेक्ट वो इससे पीछे होते हैं, यानी यूँ कहें कि F और 2F के दरमियान में होता है। F और 2F के दरमियान में होने से फ़ायदा ये होता है कि इमेज जो है मैक्सिमम दूर जाके बनता है, जिसकी वजह से वो इनलार्ज बनता है। यानी आप यूँ कहें कि वो 2F से भी पीछे बनता है। ये हम पीछे देख चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट F और 2F के दरमियान में होता है तो उसका इमेज जो है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के एतबार से बड़ा भी होता है, ठीक है, इन्वर्टेड होता है,
और 2f के पीछे बनता है और एनलार्ज होता है, तो इसके मुकाबले में ये इमेज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये इसका इमेज 2f से इस ऑब्जेक्टिव लेंस के 2f से पीछे बनेगा। ठीक है, अच्छा अब इसका जो ये 2f के पीछे जहाँ इमेज बन रहा है वो आई पीस के फोकल लेंथ के अंदर आएगा, प्रिंसिपल फोकस के अंदर इमेज बनेगा। अब ये इमेज जो है ये इस आई पीस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, अब जब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये बन रहा है प्रिंसिपल फोकस के अंदर, तो अगर हम देखें कि प्रिंसिपल फोकस के अंदर जब ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो उसकी जो इसका जो इमेज है वो बहुत कहना चाहिए काफ़ी बड़ा, मज़ीद बड़ा हो जाता है। एक तो इससे बड़ा हुआ, ठीक है, उसके बाद मज़ीद बड़ा हुआ और वो वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, जिस तरह ये बन रहा है, तो यहाँ पर जो है इसी तरह इमेज बनता है। ये जो अगर हम देखें तो यहाँ जो ये इमेज बन रहा है ये बेसिकली इसकी लाइटें जो हैं यहाँ से लग के यूँ जा रही हैं। ठीक है, तो हमें ये जो है वर्चुअल इमेज जो है इसका वो यहाँ पर नज़र आता है। ठीक है, इसकी लाइनें अगर हम मिलाएं तो यहाँ पर मिलेंगे। अब हम यहाँ से देखते हैं रेज को। ठीक है, होता ये है कि जैसे ये माइक्रोस्कोप है, इसके नीचे मिरर या लाइट टाइप कोई चीज़ होती है जो रोशनी नीचे से देती है। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा होता है और उस पर से रोशनी गुजर के इसके अंदर जाती है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो साफ और वाज़ेह नज़र आता है। ठीक है, अब जब ये लाइट की रेज अंदर आए और ऑब्जेक्ट इस लेंस से जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस है इससे गुजरी, तो अब आप इस पर जब रे इमेज बनाएंगे तो एक लाइन आप यूँ निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से, और इसको प्रिंसिपल फोकस से गुजारेंगे। ठीक है, और दूसरी लाइन बिल्कुल सीधी आएगी। ठीक है, दूसरी लाइन बिल्कुल सीधी जब आएगी तो ये दो रेज जब गुजर रही हैं तो ये इमेज यहाँ पर बना रही हैं जैसा कि नज़र आ रहा है, और ये इमेज जो है इस लेंस के 2f के पीछे बन रहा है और इस लेंस के f के अंदर बन रहा है। ठीक है, जब ये इमेज बनता है तो यहीं से ये इमेज जो है यहाँ से हम इसको देखते हैं और ये रेज जो हैं ये यहाँ से कन्वर्ज होके आगे निकल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो ये रेज आ रही हैं इनको हम आगे जोड़ेंगे। ठीक है, और जोड़ के जब हम इनको यहाँ बनाएंगे, ठीक है, चाहे हम इनको यहाँ से बनाएं चाहे हम यहाँ से बनाएं। ठीक है, तो जब इन दोनों को रेज को जब हम इन दोनों रेज को यहाँ से जोड़ देते हैं, यहाँ से भी अगर जोड़ें तो ये इमेज इसका असल बनेगा। ठीक है, पहले यहाँ से ये यहाँ मैग्नीफाई हुआ, अब यहाँ से ये मज़ीद यहाँ मैग्नीफाई हुआ। ठीक है, तो यहाँ जो ये इमेज बन रहा था इसके 2f के पीछे बन रहा था जो कि रियल था, इन्वर्टेड था और थोड़ा सा इनलार्ज था। फिर इस लेंस के चूँकि ये f के अंदर है, फोकल लेंथ के अंदर है, तो लिहाजा ये जो है वर्चुअल इमेज बनेगा, उसी साइड पे बनेगा जिस साइड पे के ऑब्जेक्ट इसका मौजूद है, और कहना चाहिए इसके हिसाब से जो है वो अपराइट होगा, सीधा होगा और मज़ीद बड़ा होगा। ठीक है, तो अब अगर हम ओरिजिनल बात करें कि ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के लिहाज से ये इमेज कैसा बनेगा, तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के लिहाज से ये इमेज इन्वर्टेड होगा, वेरी इनलार्ज होगा। ठीक है, और वर्चुअल होगा। ठीक है, तो ये थी पूरी डिटेल कि इसमें कहना चाहिए माइक्रोस्कोप के अंदर पूरी रे डायग्राम और पूरे ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरह काम करता है, कैसे जो चीज़ है वो बड़ी होके नज़र आती है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है पूरी। व्हेन अ रे ऑफ लाइट द ऑब्जेक्ट फॉर्म्स अ स्मॉल इमेज, पूरी तफसील यहाँ पर ये बनाई है। ठीक है, आगे इन्होंने बताया दिस फाइनल मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज मेक्स एन एंगल थीटा आई एट द आई पीस। ठीक है, आई पीस पर जो है वो एक एंगल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं थीटा आई। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये ठीक है। अच्छा जी, तो अब द मैग्निफिकेशन ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है हमने सिंपल माइक्रोस्कोप की पहले पढ़ी थी। ठीक है, अब ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन है जो है वो है m = L अपॉन f ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, फोकल लेंथ ये जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है। ठीक है, तो इट मीन्स के मैग्निफिकेशन जो है वो फोकल लेंथ जो ऑब्जेक्टिव पीस की फोकल लेंथ है उसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी कम फोकल लेंथ होगी इसकी उतनी ज़्यादा मैग्निफिकेशन जो है वो पॉसिबल होगी। और L जो है वो है लेंथ जो इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। ये जो दोनों लेंस हैं
इनके दरमियान का, यहाँ से लेकर, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है ये है L। तो इसको हम डिवाइड करेंगे फोकल लेंथ से, जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है, ठीक है। तो हमारे पास मैग्निफिकेशन आएगी, और ये भी उसी तरह की गई है, डायरेक्ट इसको यहाँ आपके सामने दे दिया गया है 1 + 25 सेंटीमीटर, जिसमें 25 सेंटीमीटर जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है जिस पर एक ह्यूमन आई जो है सही तरीके से इमेज को देख सकती है, ठीक है। और ये भी पूरी एक कहना चाहिए लेंथी डेरिवेशन है, जिसके ज़रिए ये पूरा कहना चाहिए ये आखिर में इस तरह निकल के आता है। तो चूंकि वो आपकी बुक में है नहीं, वो आगे की बुक्स में आएगा, तो यहाँ उसको बयान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो बहुत लेंथी डेरिवेशन है, ठीक है। वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपके लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ बता दिया वेयर L जो है वो आई पीस और ऑब्जेक्टिव पीस के दरमियान जो है वो कहना चाहिए का डिस्टेंस है। F जो है या FO जो है ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है, और FE जो है वो आई पीस का फोकल लेंथ है, ठीक है। आगे माइक्रोस्कोप्स के जो है वो यूजेस बताए हैं। साइंटिस्ट जो हैं वो बिलीव करते हैं दैट अ ह्यूमन विद अ नॉर्मल आई एंड रेगुलर विजन कैन सी द टाइनीएस्ट ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज अबाउट 0.1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर तक तो देख सकता है, लाइक एन आंट और लाइस। जब इससे छोटी होगी, टू एक्सप्लोर एन इवन स्मॉलर वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी यूज माइक्रोस्कोप्स। तो हम उसके लिए माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं विद हाई मैग्नीफाइंग पावर एंड रेजोल्यूशन पावर, जिनकी मैग्नीफाइंग और रेजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप अलाउड साइंटिस्ट, इस किस्म के माइक्रोस्कोप के जो है कहना चाहिए इससे मुमकिन हुआ है साइंसदानों के लिए कि वो देख सकें सेल्स को, बैक्टीरिया को, और इसके अलावा दूसरे छोटे जानदारों को, ठीक है, जो कि बगैर जो कि खाली आंख के ज़रिए देखे नहीं जा सकते। माइक्रोस्कोप गेव देम अ डायरेक्ट व्यू इनटू द अनसीन वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी ऑब्जेक्ट। ऐसी दुनिया दिखाई है जिसको साइंसदानों ने पहले कभी नहीं देखा था, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो 13.9 टेलीस्कोप का है, जो माइक्रोस्कोप से जो है थोड़ा अलग है, ठीक है, लेकिन इसमें भी लेंसेज चुनके इस्तेमाल होते हैं, लिहाजा इसको भी डिस्कस किया है यहाँ पे। द टेलीस्कोप इज आल्सो एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस 2 कॉन्वेक्स लेंसेज, द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस। इसमें भी वही फेनोमेना काम करता है जो कि इसके अंदर काम कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और 2 लेंस इस्तेमाल हो रहे होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक वो लेंस होता है जो कि खला में हम किसी चीज़ को, या दूर कहना चाहिए ज़मीन की हदों से बाहर किसी चीज़ को हम देख रहे हों, ठीक है, तो वो जो लेंस जो होता है उस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, उस चीज़ की तरफ होता है, उस प्लैनेट की तरफ होता है, उस स्टार की तरफ होता है, वो कहलाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो आँख की तरफ होता है वो कहलाता है आई पीस, ठीक है। जैसे ये एक टेलीस्कोप है, ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं, तो ये साइड जो है ये ऑब्जेक्टिव लेंस का है, और ये जो है आई पीस है, ठीक है। अच्छा, द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज़ अ लार्जर फोकल लेंथ। यहाँ जो है, यहाँ होता ये है कि यहाँ फोकल लेंथ का हिसाब उल्टा है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है, जबकि आई पीस की फोकल लेंथ इसमें कम होती है, ठीक है। अच्छा, which has a focal length FE. अच्छा, telescopes are helpful because they can gather far more light than the human eye. वो दूर की लाइट्स को लेकर दूर की दुनिया को जो है वो दिखा सकते हैं। It is used to form magnified images of distant object. ये मैग्नीफाइड और बड़ी इमेज बनाती हैं टेलीस्कोप किसी भी बाहर की दुनिया की, बाहर की चीज़ की, जो कि ज़मीन की हदों से बाहर हो, ठीक है। मैग्निफिकेशन बाय टेलीस्कोप होता क्या है, मैग्निफिकेशन किस तरह होती है टेलीस्कोप के अंदर, ठीक है। इसमें जो है अगर हम देखें तो इसमें भी उसी तरह का फेनोमेना काम करता है, ठीक है। जब दूर से लाइट की रेज आती हैं और ऑब्जेक्टिव लेंस से कहना चाहिए कि गुजरती हैं, तो ये मीट करती हैं इसके साथ फोकल लेंथ पर, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पर, ठीक है। प्रिंसिपल फोकस पर जब ये मीट करती हैं, जैसा कि हम इसको यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी पे कोई चीज़ है तो वो प्रिंसिपल फोकस पर आकर मिलेगी, ठीक है। तो इन्फिनिटी से जब लाइट आ रही है तो प्रिंसिपल फोकस पे जब आकर मिलती है, तो ये जो इमेज है, जो छोटी सी इमेज बनी है, ये इस लेंस के लिए जो है
वो ऑब्जेक्ट का काम करती है। फिर ये रेज यहीं से मिलकर, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये यूं आ रही है, यूं आ रही है, यूं, ठीक है, ये यहाँ से इस पीस के अंदर, आई पीस के अंदर जाकर ये इस तरह जब आँखों के सामने आ जाती हैं, आँखों में जाती हैं, इस तरह कन्वर्ज होकर, तो ये जो है यहाँ पर एक एनलार्ज वर्चुअल इमेज बनाता है आँख के लिए। तो इस तरह जो दूर की चीज़ें हैं वो हमारी आँख को बहुत ही वाज़े रेजोल्यूशन के साथ और मैग्निफिकेशन के साथ नज़र आती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। पैरेलल रेज फॉर्म अ पॉइंट ऑन अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पास थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस से जब गुजरती हैं पैरेलल रेज, ठीक है, तो वो मीट करती हैं। आप यूँ समझें कि ये जो लाइन्स हैं ये थोड़ी सी गलत बनी है। अगर हम इसको इस तरह ले लें जैसा कि हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है, यूं रेज आ रही हैं दूर से, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट आगे है, ठीक है, तो उसकी लाइटें जो है उस लेंस से गुजरकर बिल्कुल प्रिंसिपल फोकस पे उसके आकर मिलेंगी, ठीक है। और फिर जब प्रिंसिपल फोकस से मिलकर आगे जाएंगी, दूसरे लेंस से गुजरेंगी जो आई पीस है, तो इससे गुजरकर जब गुजरकर आगे जाएंगी तो ये पीछे इसके साथ जो है इसका वर्चुअल इमेज बनाएंगी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर बताएगी। दिस इमेज बिहेव्स एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। आई पीस के लिए ये इमेज जो है, जो यहाँ बना है, या इसमें जो ये यहाँ बना है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है, ठीक है, आई पीस के लिए। और इसको क्या होता है, द आई पीस फॉर्म्स अ मैग्नीफाइड वर्चुअल आई इमेज I2। एक वर्चुअल इमेज जो है वो आगे बनाता है, जो कि कहना चाहिए दिस एनलार्ज वर्चुअल इमेज। एक एनलार्ज होता है, वर्चुअल होता है, ठीक है, और ये इमेज जो है ये एक एंगल बनाता है, एंगल थीटा आई यहाँ पर, ठीक है, इधर से थीटा आई बनाता है आई पीस पर। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप इज गिवन बाय द फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप जो है इस तरह मालूम की जा सकती है, m इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है। तो दोनों में ऑलमोस्ट फेनोमिना जो है वो एक ही काम कर रहा होता है, दो लेंसेज का, लेकिन थोड़ा सा इनके वर्किंग का फ़र्क है और थोड़ा सा स्ट्रक्चर का फ़र्क है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे यूजेस ऑफ टेलीस्कोप दिए हैं, ठीक है। हाउ फार द ह्यूमन आई कैन सी डिपेंड्स ऑन हाउ मैनी लाइट पार्टिकल्स डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इमिट्स, ठीक है, कितना दूर देख सकता है टेलीस्कोप से, ये इस चीज़ पर वो करता है कि बाहर से जो चीज़, जिस चीज़ को देखा जा रहा है वो कितनी लाइट जो है वो इमिट कर रहा है, ठीक है। टेलीस्कोप्स आर यूज्ड टू कलेक्ट एंड फोकस द लाइट टुवर्ड्स द आई पीस। टेलीस्कोप जो है वो इस तरह तैयार किए जाते हैं कि वो आई पीस से जो है रोशनी को लें और उसको सही फोकस करें, उसके बाद उनका काम सही होता है। टेलीस्कोप्स हैव एक्सटेंडेड आवर साइट्स टू द यूनिवर्स। टेलीस्कोप्स ने हमारी जो निगाहें हैं वो बहुत ज़्यादा दूर तक पहुंचा दी हैं। अर्लियर टेलीस्कोप्स रिवील्ड द अर्थ वाज नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। जो शुरू की जो टेलीस्कोप्स बनी थी, दूरबीनें बनी थी, उन्होंने ये बताया कि दुनिया में सिर्फ ज़मीन ही नहीं है और भी बहुत कुछ है। दे आल्सो शोड माउंटेन्स एंड कार्टर्स ऑन द मून। उन्होंने हमें चांद भी दिखाया, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी दिखाई, ठीक है। लेटर टेलीस्कोप्स हैव रिवील्ड जियोग्राफी एंड वेदर ऑन द प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम एंड न्यू प्लैनेट्स एंड एस्टेरॉइड्स, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है उन्होंने खोल के दिखाई हैं, नए नए प्लैनेट्स, नए नए सैयारे, नए नए एस्टेरॉइड्स वगैरह उन्होंने हमें दिखाए हैं। मॉडर्न टेलीस्कोप्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। अब जो टेलीस्कोप्स बन रही हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा कहकशाएं और गैलेक्सीज हमारे लिए खोल रही हैं, कंटेनिंग बिलियंस ऑफ स्टार्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टार्स रखती हैं। टेलीस्कोप्स आर नाउ डिस्कवरिंग प्लैनेट्स अराउंड द स्टार्स एंड पॉसिबल लाइफ ओवर देयर। अब वो बहुत कुछ हमें बता रही हैं, तजर्बे के लिए बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए राहें खोल रही हैं, ठीक है। इन द फ्यूचर टेलीस्कोप्स विल आंसर आर वी लिविंग बीइंग अलोन इन द यूनिवर्स। आगे हमें टेलीस्कोप ये भी बताने जा रही हैं कि ज़मीन पर क्या हम ही हैं, सिर्फ ज़मीन पर जो कि ज़िंदा हैं, या इसके अलावा और भी कहीं ज़िंदगी मौजूद है। तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ह्यूमन आई को डिस्कस करेंगे, उसके डिफेक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।